गाइस, तो हम लोग आज जा रहे हैं श्री राम बिजनेस पार्क। वहाँ एक एक्सपो लगा हुआ है और उसमें क्या कहते हैं फर्निशिंग और ये सब आर्किटेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा टाइम लगेगा अभी पहुँचने में। वैसे वो हमारे घर के पास ही है, बस देखिए बस पहुँचने ही वाले हैं 5 मिनट में। अब पहुँच चुके हैं हम लोग श्री राम बिजनेस पार्क। और चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और काफ़ी बड़ा ये फील्ड है। तो फर्स्ट हम लोग पार्किंग करेंगे एंड देन हम लोग अंदर जाएंगे। और मैंने सुना है कि रजिस्ट्रेशन भी कराना है, तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद हम लोगों को अलाउ करेंगे वो लोग अंदर जाने के लिए। तो बस हम लोग अंदर जाते ही चलते हैं अंदर। और यहाँ पर फर्निशिंग का मेरे ख्याल से खूब अच्छा सामान होगा, तो ठीक है। तो ये मेन गेट है, चलिए अंदर चलते हैं और पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर हम लोग अंदर एंटर हुए और फिर शुरुआत होती है प्लांट से। वहाँ काफ़ी वैरायटी प्लांट्स के थे, इंडोर आउटडोर। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप प्लांट से अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और फिर प्लांट्स देखने के बाद हम लोग अंदर देखा कि हमने बुद्धा फाउंटेन भी था। ये भी आजकल बहुत कॉमन है, काफ़ी लोग घर में इसको लगाते हैं। फिर अंदर चलते हैं और फिर हम लोग अंदर जाते हुए देखते हुए कि घर का क्या क्या सामान मिल रहा था वहाँ पर। इनफैक्ट आप लोग को आइडिया दिया जा रहा था और उन लोगों ने उन शॉप्स के आपके कार्ड्स भी दे रखे थे कि आप कभी भी शॉप विजिट कर सकते हैं। तो ये फर्निशिंग आइटम, सबसे पहले ड्राइंग रूम का फर्नीचर था, फिर आपका स्विमिंग पूल भी एक आइडिया दे रखा था उन लोगों ने। और फिर बहुत सारे वहाँ पे स्टॉल्स थे, इनफैक्ट डोर लॉक्स भी थे। और आपके बाथरूम में भी वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट, इनफैक्ट बाथ टब्स, मिरर और सब कुछ मतलब अवेलेबल था वहाँ पर था। फिर आपके ये वॉलपेपर्स जो आजकल वॉल पे काफ़ी लोग लगाते हैं। फिर उतना सब करने के बाद हम लोग थोड़ा सा थक गए और फिर हम लोगों ने देखा कि एक रिक्लाइनर था। फिर हम लोगों ने उसमें बैठकर देखा, अच्छा कंफर्टेबल था, तो हम लोग सोचे कि इसको ले। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी आगे देखते हैं। उनका शॉप का हमने कार्ड उन्होंने हमें दे दिया था और फिर हम लोग आगे चले और फिर देखा कि ये भी आजकल आर्टिफिशियल लॉन और ये ग्रीनरी भी काफ़ी फेमस है, मतलब काफ़ी पॉपुलर है, आजकल लोग लगाते हैं ये सब घर का। इनफैक्ट बेड आपको वहाँ पर जैसे कि सोफ़ा के फैब्रिक्स भी अवेलेबल थे। फिर हम लोग दूसरा एक डिपार्टमेंट अंदर उधर और गए तो देखा वहाँ लाइट्स वगैरह थी कि चाहे घर को आप डेकोरेट करने के लिए लाइट्स लगा सकते हैं, शैंडलियर्स और डिफरेंट लाइट्स। इनफैक्ट नागपुर से और आसपास महाराष्ट्र से और एमपी से भी कुछ स्टॉल्स थे। फिर वहाँ कारपेट्स थे जो कि बताया मुझे कि एक्सपोर्ट होता है बाहर, और वैसे मिर्ज़ापुर से आता है, बट दे वर वेरी कॉस्टली क्योंकि शायद बिज़नेस क्लास वगैरह के यहाँ मतलब ये लोग डील करते हैं उनसे। तो बहुत ही 18-19,000 तो मतलब स्टार्टिंग रेंज थी। इनफैक्ट जो नीचे रखा है वो 18,000 का था और 1 लाख 2 लाख के थे। ये नागपुर का स्टॉल था। यहाँ पर टीकवुड के लैम्प्स अवेलेबल थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। और मैंने इनका इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लिया, कभी आगे कभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा तो अब मैं मंगवा सकती हूँ। और अच्छे था यहाँ पर, ये सब चीज़ें थी। तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि घर में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। कोई अपना नया घर बनवा रहा हो तो आप सब कुछ आइडिया लेकर और फिर उसके कार्ड्स लेकर आप उनको कॉल कर सकते हैं और उनको बुला सकते हैं। ये भी सब चीज़ें थी डेकोरेशन के लिए, घर को डेकोर करने के लिए। बुद्धा जो कि अभी बहुत अच्छा कॉमन है, बहुत अच्छा लगता है उसको लगाने के बाद। ये इनफैक्ट स्ट्रीट लाइट और जो भी इसको जैसे अपना घर सजाना हो। फिर वहाँ से हम लोग वापस आ सो गाइस, हम लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं। अब मैं सूप बनाऊंगी और मैं सूप बनाऊंगी टमाटर, गाजर और चुकंदर का, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर मैंने सूप बना लिया और फिर मैंने उसको फ्राइंग पैन में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालने के बाद और थोड़ा सा बॉईल करके अब मेरा ये सूप रेडी हो गया। सूप क्या, ये टमाटर शोरबा है। और फिर नेक्स्ट डे संडे हम लोग जा रहे थे एक लोकल्स, एक और गांधी उद्यान है यहाँ पर, वहाँ पर लोकल्स लगा है और वहीं हम जाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं।
गाइस, हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये दिसंबर में 3 वीक में हमेशा लगेगा और वो भी संडे को लगेगा। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ खाया, ये इडली और ये सब, थोड़ा थोड़ा कुछ ड्रिंक, चाय और ये सब था। ये सब और नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। कुछ मैंने लिया, फेस पैक लिया था, एक लिप स्क्रब लिया। और जो भी यहाँ स्टॉल्स लगे थे वहाँ पर सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे। चाहे खाकड़ा है, अचार थे, प्योर घी था, और क्या कहते हैं आपका नेचुरल आइटम में आपका स्किन केयर से रिलेटेड भी चीज़ें थी। और आपका ये कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल। सो कुछ कुछ यहाँ पे सब लोग फन हो रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे म्यूज़िक भी था। सो पीपल एंजॉइंग। और फिर हम लोग वहाँ से वापस आने के बाद मैंने दोपहर में पुलाव और रायता और चटनी बनाई और पापड़ था। और ये था हमारा छोटा सा वीकेंड। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।